गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन इस टाइम किस हालात में है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन ब्रेकअप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, मतलब कि सेपरेशन में उनका क्या हाल है। ठीक है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं, मैं इस टैग को यूज़ करूँगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है ब्रेकअप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, अगर रिलेशनशिप एंड हो गया तो मुझे बताइए उनका क्या हाल है। एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। कंडीशनिंग, प्लीज आरके एंजल मुझे सपोर्ट कीजिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं लूंगी, इतने दो कार्ड हैं, दो नहीं लूंगी, 1 बाय 1 लूंगी। ओके, आइसोलेशन, गिल्ट, चल ले लिया। चल, इन दोनों को नहीं लेना क्योंकि दो आए थे। मैं 1 कार्ड लूंगी क्योंकि एनर्जी पिक करना मुश्किल हो जाता है, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। दो नहीं लूंगी, 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 1 कार्ड, 1 कार्ड दीजिए। नहीं लेना, मुझे भी 2 कार्ड नहीं लेने, 1 कार्ड दीजिए। आरके एंजल सपोर्ट कीजिए। सेपरेशन में उनका क्या हाल है, क्या क्या हाल है उनके, स्ट्रॉन्गली कार्ड दीजिएगा मुझे। ओके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, मुझे बताइए आफ्टर सेपरेशन के उनका क्या हाल है। इंटेंसिटी, ओके, 1 कार्ड दीजिए। माइंड, काम नहीं कर रहा माइंड, और 1 मोर कार्ड। स्ट्रेस है, ओके, और क्या है, सेपरेशन में क्या इनका हालात हैं। इसको नहीं लूँगी, ये मेरे हाथ से उल्टा हुआ है। नहीं लूँगी। गिल्ट का कार्ड अगर आना है तो आएगा, फिर से आएगा। मैं 1 कार्ड ही लूँगी। अबंडेंस, और क्या हालात हैं इनके, गाइडेंस, नहीं लूँगी, इनको सभी को नहीं लूँगी। इस कार्ड को भी नहीं लूँगी, गाइडेंस के को, क्योंकि मुझे 1 बाय कार्ड चाहिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज आया है। ओहो, क्या कर रही है। प्लीज 1 बाय 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 1 कार्ड दीजिएगा ओनली, 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी। सेपरेशन में क्या हालात है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या हाल है, वो किस हाल में है भाई, बताइए। इस जुदाई में उनका क्या हाल है, ब्रेकअप में उनका क्या हाल है। साइलेंस, 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा। ब्रेकअप में क्या हाल है उनका, ठीक है, क्या हाल है। नहीं लूँगी, 2 आए हैं तो 2 नहीं लूँगी, 1 कार्ड लूँगी। क्या हाल है उनके, मुझे बताइए एंजल। ओके, इंटीग्रेशन, क्या उनके हालात हैं। इनोसेंस, इस ब्रेकअप में उनके क्या हालात हैं। 1 मोर कार्ड, स्ट्रांगली, ब्रेक थ्रू, और क्या हालात हैं उनके। ओके, द मास्टर, और क्या हालात हैं उनके, बताइए।
ओके, कंप्लीशन, कंट्रोल, टर्निंग इन। ओके, नहीं लूँगी इतने। ओके, पोस्टपोनमेंट, द फूल, बस इतने लूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आइसोलेशन में है। द मास्टर समझ रहे थे खुद को, लेकिन खुद निकले क्या यहाँ पर? ब्रेक थ्रू। सो यहाँ पर मैं इनोसेंस के कार्ड को लूँगी, इसको बाद में लूँगी, इनको लूँगी और इनको लूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ को लूँगी, साइलेंस को लूँगी। ठीक है, इनको सीधा रखो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी, बर्डन ले रहे हैं, हारमोनी बैलेंस भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन झुकना भी नहीं पसंद है। ठीक है, पोस्टपोन भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये यहाँ पर आज चीज़ों को सही करने के बारे प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर गलत कर दिया बहुत ज़्यादा कुछ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर नंबर की बात करूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नंबर 6 नंबर है, 5 नंबर है और 3 नंबर की एनर्जी है। ये जो पर्सन है, इनकी कंडीशनिंग हो रही है यूनिवर्स के तरफ से। ये यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं भाई, सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। यहाँ पर इसने गलत किया आपके साथ, इसलिए यूनिवर्स ने इसको आइसोलेशन के लिए रखा है, इसको आइसोलेशन में डाल दिया इसको। और यहाँ पर ये स्ट्रेस बहुत दे रहे थे, जब आपको स्ट्रेस हो रहा था इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत नहीं कर रहा था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, इसलिए इनकी कंडीशनिंग हो रही है भाई। आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसको। यहाँ पर माइंड इसका अपसेट हो चुका है। यहाँ पर क्यों स्ट्रेस है? यहाँ पर इनको लगता है आप इनके हाथों से निकल रहे हो भाई, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड बताता है इनको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये इसलिए आंसू बहा रहे हैं। इनको लगता है ज़िंदगी में मैंने अंधेरा ही मेरी छाया हुआ है, मैंने आपकी तरफ पहुँचने का हर रास्ता बंद कर दिया। यहाँ पर ये इनको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। माइंड गेम्स बहुत खेले, चीटिंग बहुत की, धोखा बहुत दिए आपको। ठीक है, इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पर इनको लगता आप डिवाइन के गॉड गिफ्टेड इंसान थे, इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना था, चाहिए था। नंबर 7 है यहाँ पर, नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने खुद को मास्टर बना समझा, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझा कि मैं एक मास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुमको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने फील करवाया आपको। एक विलेन की तरह ये रहे हैं। थे तो आपके ये प्यार लव, लेकिन इसने टॉक्सिसिटी फैला दी इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ये पार्टनर टूट चुका है पूरी तरह से। जो भी इसने आपके साथ किया, ये आपकी तरफ रिटर्न हुआ था, मुझे वाइब्स आ रही है, लेकिन इसको वो प्यार वो केयर आपकी तरफ से रिसीव नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तो अब आप उनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाए जिस तरह से आप पास्ट में करते थे। अब कहीं ना कहीं अंदर से आप टूट चुके हो, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, जहाँ आपके जख्म भर चुके हैं आप। सो ये यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ये इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, साइलेंट हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। इनकी ज़िंदगी में खामोशियाँ हैं, खामोश रहकर ये सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों मैं यहाँ पर धरती पे आया। ऐसी चीज़ों की इनका एक माइंड ऐसा हो गया है, एक साधु महात्मा संत की तरह। तो यहाँ पर ये चीज़ों को सही करने के बारे में भी सोचता है, जो सोचता है कि यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो क्या होगा, पीछे को जाए तो क्या होगा। लेकिन ये साइलेंट इसलिए आइसोलेशन में है क्योंकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इनकी खुशियाँ आप हो, ये आपकी तरफ लौट नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी साइलेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको एक मास्टर समझ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है मैं तो जहाँ पर ना आप आगे बढ़ रही हो, सक्सेसफुल हो रहे हो यहाँ पर, तो ये स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर। आप इनके कंट्रोल से निकल गए हो, आप एक मास्टर की तरह सामने आए हो। पास्ट में इनको लगा था ना कि आप एक आम इंसान हो, आपके साथ लाइफ की सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन अब आपका एक और आपका एक व्यक्तित्व जो होता ना एक इंसान का, आपने एक वो कुछ ऐसी प्रोग्रेस आपने की ना, कुछ ऐसा अचीव किया आपने। ये पार्टनर भी हक्का बक्का रह गया, इसको समझ नहीं आ रहा, दंग रह गया
कि आपके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। हो सकता है आपने कुछ हासिल किया, अचीव किया, आप आगे बढ़े हो, आप इनसे ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो भाई। सो यहाँ पर ये जितना आपको आगे बढ़ता देख रहा है ना, इसका दिल टूट रहा है यहाँ पर। इनको लगता है डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स एंजल डिवाइन आपके साथ हैं, गॉड आपकी हेल्प करता है। इनको आप ट्रस्ट हो चुका है यहाँ पर। आप गॉड के इंसान आपको ऐसे इंसान मानने लगे ना, आप गॉड के यूनिवर्स के बच्चे हो यहाँ पर। इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं। और मैंने तुम्हारे साथ दगाबाजी की, धोखा किया, तो आज मैं आइसोलेशन में बैठा हूँ यहाँ पर। इनको कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहो तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी। ये आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आप एक प्योर सोल हो यहाँ पर। आपके टच में रहना चाहते हैं ये, भले रिलेशनशिप को नाम ना मिले, लेकिन ये यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो, ये रन करता है पार्टनर, ठीक है। जब आप कमिटमेंट मांगते हो, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ज़िंदगी में। इनको लगता है मैं खुद नहीं काबिल इसके बना, मैं तुमको कैसे कमिटमेंट दूँ। हो सकता है इसने पास्ट में कुछ गलत भी किया है आपके साथ, फ्लर्टी नेचर का हो सकता है। हर किसी के साथ रिलेशनशिप रखने वाला पर्सन भी हो सकता है पास्ट में। इसीलिए यूनिवर्स इसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एक फ्लर्टी नेचर का था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मनमोजी किस्म का टाइप का पर्सन था ये। और आज इसको इतनी पीड़ा हो रही है ना, इतना दर्द मिल रहा है कि अब ये रिलेशनशिप तो क्या, ये किसी एक रिलेशनशिप को बना ले, इतना भी इसके अंदर दम नहीं है यहाँ पर। इतना परेशान होके रह गया जी, ठीक है। साइलेंट है, कहीं दूर है, तो इनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। माइंड ने काम करना छोड़ दिया। माइंड गेम्स बहुत खेलते थे, इसलिए यूनिवर्स ने इसका ये हाल किया हुआ है यहाँ पर। इसने सबके साथ माइंड गेम्स खेली, हो सकता है आपके साथ खेलने के बाद इसका जीवन बदल गया, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है। अब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी सभी कार्ड्स को, ठीक है। कंडीशनिंग क्यों आया है यहाँ पर, कंडीशनिंग क्यों आया है यहाँ पर। यूनिवर्स में इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा, मैं आज दूसरे हिसाब से लूँगी। यूनिवर्स आप मेरी हेल्प कीजिएगा, यूनिवर्स आप मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ कंडीशनिंग के लिए। मैं 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा। एंजल मुझे सपोर्ट कीजिए। थर्ड पार्टी, ओके। इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को इंटरटेनमेंट किया। थर्ड पार्टी के साथ ये पैसे के लालच में गया, ग्रीडी था, और वहाँ पर चीज़ों का एंड हो गया। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, और ये आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, सॉल्वेट हो सकता है, हाई लेवल का, ट्विंस हो सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी जा चुकी है, तो अब ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन फेयर है, डरा हुआ है कहीं आप इसको ज़िंदगी से निकाल कर किसी और को चूज़ ना कर लो। इनको लगता है आपने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा भी इनको फील होता है, ठीक है। 24/7 ये सोचता है आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, और सोच सोच के इसने स्ट्रेस लिया हुआ बहुत ज़्यादा। और इनको लगता है कि आप इसीलिए सक्सेसफुल हो रहे हो। यहाँ पर इनको लगता है कि आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो गई, आपने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, मेरे साथ जस्टिस हुआ, मैं यही डिज़र्व करता था, मैं हैंगमैन की सिचुएशन में हूँ आज, तुमने ऐसा क्यों किया। ये यहाँ पर इनको स्ट्रांगली लग रहा है। यहाँ पे दो चीज़ों में, दो लोगों में आप फंसे हुए हो, दो आप किसी और को भी डेट कर रहे हो यहाँ पर, इसलिए इसके साथ रिलेशनशिप को आप तोड़ रहे हो। इनको ये फील होता है, यहाँ पर, इसलिए आपने इनसे रिलेशनशिप तोड़ लिया यहाँ पर। हो सकता है आपने इनसे क्लियर कट बात की हो कोई, तो ये पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ये आपसे फाइट भी करना चाहते हैं, आगे बढ़कर झगड़ा करने के मूड में भी है ये पार्टनर, और आपको कंट्रोल करना चाहता है ये आपको। इनका दिल पता क्या चाहता है, एक कहते हैं ना, प्यार से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं गुस्से से मनाऊंगा, वो कंडीशन है इनकी। ये आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको आप पर प्यार है, और यहाँ पर आपको ये अपना ट्रू साइड दिखाना चाहते हैं, बिकॉज आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प भी ये लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पास्ट में भी आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, और ये नहीं चाहते आपको ज़िंदगी से निकालना, आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहता ये पार्टनर। इसका यही कहना है कि तुम जिसके साथ हो उसको छोड़कर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है।
हो सकता है ये पार्टनर के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो। ये पार्टनर आपको कहना चाहता है दूरियों की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा, लेकिन तुम मुझे भूलना नहीं, मैं लौट कर आऊँगा। रीयूनियन के लिए ये पार्टनर तड़पता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इनको लगता है यहाँ पर मेरे साथ जो भी यूनिवर्स ने किया, मुझे सज़ा दी है यहाँ पर, वो सही किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई, मैंने तुमको छोड़कर किसी और को एंटरटेन किया, मुझे जो सज़ा मिली है। स्ट्रांगली ये उस पर्सन को भी ढूंढता नज़र आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में है। क्यों ढूंढ रहा है यूनिवर्स? क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। इनको लगता है यहाँ पर ये उदास है। इनको लगता है आपको किसी ने बांध लिया, कंट्रोल कर लिया। ये उदास है। इनको लगता है मेरा दिल का एक सुकून कहीं गुम हो गया, मेरा पर्सन कहाँ खो गया। ये ट्रैवल कर कर लौट सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर आपसे। या तो आपके साथ इनका लीगल मैटर हो सकता है, या किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने माइंड सेट कर लिया आपके पास लौटना है। एम पर, ए पर, सी पर, पी पर, क्यू पर, एन पर, टी पर और एल पर इनका नाम हो सकता है, एस पर हो सकता है, ये यहाँ पर सी पर हो सकता है। ये यहाँ पर ये चाहता है यहाँ पर कि आप उस तरह रिलेशनशिप में आओ जैसे आप पास्ट में थे, इस रिलेशनशिप को लीड करते थे, आप वैसे लीड करो। लेकिन इनको लगता है आप किसी और के कारण स्टक हो गए हो। और ये पार्टनर यहाँ पर आपकी वेट कर रहा है। ये चीज़ों को चीज़ें एंड हो चुकी, रिलेशनशिप एंड हो चुका, लेकिन ये एंडिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। रिग्रेट में है कि मैं क्यों तुमसे दूर गया। जिनका पार्टनर पास था आपके, इन्होंने दूरियां बना ली थी, ये रिग्रेट में है। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा कि मैं क्यों दूर गया, मैंने क्यों तुम्हें हमारे साथ इनजस्टिस किया। ठीक है। इनको ये भी लगता है आप इनकी मोहब्बत, इनका प्यार किसी और को दे रहे हो। भाई तुम कहाँ रह गए, कहाँ बिजी रहने लगे हो आजकल। इनको ये भी लगता है आपने इनको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। ये तन्हा है, उदास है, आपने बीच मझधार में इनका साथ छोड़ दिया। सो यहाँ पे ये उदास हैं, यहाँ पर आपको जाता हुआ देख रहे हैं और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर कुछ इन पर मैजिक कर सकता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो और इसके दिल में रहते हो। सो ये यहाँ पर कुछ मैजिक करना चाहता है कि ताकि आपके अंदर इनके लिए पहले जैसा प्यार पैदा कर सके। ये पर्सन कुछ बड़ा चेंज करने वाला है कुछ लोगों का पर्सन, क्योंकि आप यहाँ पर बात नहीं कर रहे हो, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है और इनको आपके साथ रिवर्थ चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। ठीक है। और यूनिवर्स मुझे बताइए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एल्स, लियो, सैज। ये पार्टनर खामोश नहीं है, ये प्लानिंग कर रहा है कैसे यहाँ पर ये इस तूफान को शांत करे जो इसके अंदर उठा हुआ है। वेट कर रहा किसी चीज़ की, ये वेट कर रहा आपकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए और रिलेशनशिप बैलेंस हो। दूसरा, यहाँ पर इनको लगता है अब आपको इनसे प्यार नहीं, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब आपको इनकी कोई भी ऑफर आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। आपने क्लियर कट इनको भगा दिया ज़िंदगी से, आपने न्यू बिगनिंग कर ली। इनको ये भी लगता आपने किसी और किंग का कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। सो इनको लगता है ये जजमेंट है यूनिवर्स का जो मेरे साथ हुआ। ओके। लेकिन ये लगातार सोच रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप, फैमिली, बच्चे बनाने के बारे में। स्लीपलेस नाइट है। दूसरा, यहाँ पर इनको लगता है आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया। इनको ना सोचकर भी डर लगता है किसी और के साथ आपको देखकर। बहुत ज़्यादा मायूस है ये पर्सन, ये देखकर कि आप खुश हो, आप आगे बढ़ गए हो, मुस्कुरा रहे हो ज़िंदगी में। आपने इनको कंफ्यूजन में डाल दिया, इनको समझ नहीं आ रहा आपने किसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। आप आखिर आपको कौन मिल गया जिसके साथ आपने न्यू बिगनिंग की, न्यू स्टार्ट कर ली।
कौन है ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया? सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, इनको समझ नहीं आ रही भई। ये कौन ऐसा पर्सन मिल गया? और लूँगी मैं एक कार्ड। इनको लगता है आप किसी के साथ प्यार में हो और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? ये यहाँ पर ना आपको ये भी कहना चाहता है, कोई भी इंसान जिसके साथ आप अब प्यार करते हो, तो यहाँ पर आप किसी से प्यार करते हो, ये यहाँ पर आपको बोलना चाहता है कि हर कोई इंसान इनके जैसा नहीं होता। इन्होंने आपसे दिल से प्यार किया है। ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई और पर्सन जो भी है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें कोई दर्द दे सकता है, तकलीफ़ देकर जा सकता है। अभी अभी वो तुम्हें कोई प्यार जता रहा है और बाद में ऐसा भी हो सकता है तुमको वो दर्द दे, तब तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। इसलिए तुम अपने कदमों को रोको। ये आपसे कहना चाहते हैं, आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो उससे बात मत करो, उसके साथ बातचीत मत करो। हो सकता है आपका फ़ोन बिजी जाता हो, आप किससे बात कर रहे हो सोशल साइट पर, तो इनको लगता है ये खुशियाँ चंद दिनों की हैं, उसके बाद आपको इनकी ही याद आएगी। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तुम किससे बिजी हो। कुछ लोगों का पर्सन ये भी कहना चाहता है, कुछ लोगों का पर्सन ये भी कहना चाहता है कि तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ खुश रहो, खुदा तुम्हें यहाँ पर एक विक्ट्री दे, आप अपने पर्सन को जीत पाओ, ठीक है? कुछ कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, तुम मेरी वेट करो, मैं लौटूंगा, मैं तुम्हें एक ऑफ़र दूंगा, तुम आगे मत बढ़ना किसी और के साथ। दूसरा सिनारियो बता रही हूँ, ये आपको बताना चाहते हैं पास्ट में मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा दिल सुधर चुका है, मैं समझ चुका हूँ कि प्यार क्या होता है। मैं अब रास्ता बना रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ लौट के आऊँ। मैं बहुत जल्द यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौटूंगा। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे लगता है इनकी किसी, ये आपसे बात नहीं करते, जा तो इनका कुछ चोरी हुआ है फ़ोन वगैरह, तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको कहना चाहते हैं, मुझे भी तुमसे बात करनी है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों तुमने अकेले ने प्यार नहीं किया था, मैंने भी किया था। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपको कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर कर बैठा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें देखता हूँ, मेरी निगाहें तुमको देखती हैं, तुम किससे बात करती हो, ठीक है? सो जिससे भी तुम बात करती हो, जिसके साथ तुम खुश रहती हो, तो ये आपको कहना चाहते हैं किसी और के साथ आप न्यू बिगनिंग मत करना, बातचीत करो, लेकिन किसी से यहाँ पर आगे मत बढ़ना तुम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर लौट रहा हूँ, न्यू बिगनिंग करूँगा, यहाँ पर विक्ट्री चाहता हूँ, मैं तुम्हें शादी का कमिटमेंट दूंगा और सडनली मैं यहाँ पर एक्शन लूँगा, ठीक है? और कुछ लोगों का जो मैंने फर्स्ट एनर्जी पिक की है वो ये कहना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर भी हो, जिससे भी बात कर रही हो, मैं सडनली यहाँ पर एक्शन लूँगा, मैं लौट रहा हूँ, फिर मैं उसको आकर देखता हूँ। एक्शन का कार्ड है ये भी, फाइट करने के मूड में है, मैस्कुलाइन है, झगड़ा जरूर करेगा आप जिसके साथ डेट कर रहे हो। क्यों करेगा? अट्रैक्शन है, इनको लगता है आप मेरे हो, मेरे सिवा किसी के नहीं हो सकते, अट्रैक्शन गजब का है, ठीक है? और ये यहाँ पर आपके साथ मैरिज क्रिएट करना चाहते हैं, अदरवाइज आपके घर आ सकते हैं। ये ऐसा एक्शन लेंगे, शरेआम आपको प्रपोजल देंगे, ठीक है? ये यहाँ पर जानता है कि इसको क्या करना है, इसको शादी करनी है आपके साथ, ठीक है? ये आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ओके? सो तुम जिसके साथ भी घूम रहे हो वहाँ पर फाइट जरूर होगी, आर्गूमेंट होगी, झगड़े होंगे। कौन करेगा? ये मैस्कुलाइन, ठीक है? तो सेकंड एनर्जी थी यहाँ पर, ये पर्सन आपको कहना चाहता है, मैं सडनली एक्शन लूँगा, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर लेकर आऊँगा, ठीक है? या तो ये आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये कहना चाहती है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सडनली कोई ये एक्शन लेगा, ठीक है? सो ये भी यहाँ पर मैस्कुलाइन है। ये आपको ये कहना चाहते हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप यूं उदास मत रहो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ये लोग सभी मिलकर तुम्हारे साथ कुछ, इन लोगों ने आपके साथ फाइट की थी पास्ट में, हो सकता है इनकी फैमिली के मेंबर्स हों, तो ये आपको उनसे प्रोटेक्ट करता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपको कहना चाहता है मैं इसीलिए तुमसे जुदा हूँ, साइलेंट हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट एनर्जी पिक की है ना, वो मैस्कुलिन डेंजर किस्म का है यहाँ पर। ओके, वो जो फाइट के मूड में आ रहा है आपके साथ। और बताइए। हम्म जो मैंने फर्स्ट एनर्जी पिक की है, मैं वो यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं हाई लेवल के, अदरवाइज और कोई यहाँ पर एनर्जी नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर ये आपको कहना चाहते हैं तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर भी ये देख रहा हूँ, ठीक है। सो ये पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं तुम्हारी दुनिया में जो भी चल रहा है मुझे सब पता है, मैं लौट रहा हूँ यहाँ पर। जो ये भी कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेरा दिल तोड़ा, यहाँ पर तुमने किसी और को एंटरटेन किया, यहाँ पर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फर्स्ट जो एनर्जी मैंने पिक की है वो मैस्कुलिन ये कहता नजर आ रहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ वादा किया था लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया तनहा। तुमने साथ रहने का वादा किया था सदा जिंदगी में, तो तुमने मुझे क्यों तनहा छोड़ा। इनको लगता है यहाँ पर आपने इनके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपने इनका दिल तोड़ा है, और आपने इनको छोड़ के किसी और के साथ, इनके साथ चीटिंग करके धोखा देकर आपने न्यू बिगिनिंग की है किसी और के साथ, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा। जो सेकंड एनर्जी है वो मैं पिक कर रही हूँ, ये पार्टनर की दुनिया हो आप, ये लौट रहा है कहीं दूर है तो, क्योंकि ये आपके बिना अधूरा है और पेशेंस और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपसे जो जुदा है इसका दिल टूटा हुआ है। ये लौट क्यों रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जा रहे हो रिलेशनशिप को छोड़कर, और यहाँ पर ये आप इनकी दुनिया हो, कमिटमेंट भी मैं तुम्हें दूंगा ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है, पास्ट में इसने आपको धोखा दिया था, कहीं चला गया था ये पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी जो है, जो फर्स्ट एनर्जी है, जो पहली एनर्जी पिक की है, इनको लगता है आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट की है। ये आपका जाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आपका किसी के साथ हैप्पी मैड लाइफ बनाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा भाई, ठीक है। हो सकता है आपने शादी कर ली है, या तो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे इसके साथ, तो ये आर्गूमेंट फाइट के चक्कर में लौट रहा भाई। और इनका कहना है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ही प्यार करो, ओके। एक और देख लेते हैं। और तुम मेरे साथ ब्रेकअप मत करो, जिसके साथ हो उसके साथ ब्रेकअप करो। ये यही भी कहना चाहती हैं जिससे तुम प्यार करती हो, जिसके साथ तुम रह रही हो उसके साथ ब्रेकअप करो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाओ, क्योंकि मैं लौट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे चूज करो। स्टॉक करता है ये पार्टनर आपको। और ओके, ठीक है। अगर आपने किसी से शादी कर लिया, स्ट्रांगली ये कहना चाहता तुम मैरिड लाइफ को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो। यहाँ पर मेरे साथ क्या करो, रिकन्सिलेशन करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, सारे कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्सन कहना चाहता है अगर तुमने किसी से शादी कर लिया या किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको छोड़ दो और मेरे साथ शादी करो, ठीक है। और तुम जिसके साथ भी उसको साथ ब्रेकअप करके उसको छोड़ के जाओ, मुझ मेरे साथ रहो, यहाँ पर इस रिलेशनशिप को मत तोड़ो। और यहाँ पर ये कहना चाहती है मेरी नज़र तुम पर है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पे आपसे ये भी कहना चाहते हैं तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे जल्द प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ तुमको, तुम मेरे साथ धोखा मत करो, ठीक है। ये एनर्जी है फर्स्ट। सेकंड एनर्जी, ये जो पर्सन है आपके साथ स्ट्रांग बॉन्ड महसूस करते हैं, पास्ट में थर्ड पार्टी में चला गया था ये। सो ये अब आपसे प्यार करता है, इनको समझ आया आप डिवाइन लव हो। ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, क्या एक्शन लेना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है भाई। तो यहाँ पर ये सोच सोच के परेशान है कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म करे, दूरियों को ख़त्म करे, क्योंकि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। तो यहाँ पर ये हैप्पी मैरिड लाइफ आपसे बनाना चाहता है, स्टॉक करता है कहीं से ये पर्सन भी। और यहाँ पर ये देख रहा है यहाँ पर कि
इनके माइंड में ना, आप माइंड में ना 24/7 आप रहते हो, बहुत प्यार करता है आपसे ये। तो यहाँ पर ये चाहता है कि आप इनको एक सेकंड चांस दो। जो ये कर गया ना आपके साथ, आपको डिसीट कर गया, ये चीटिंग करके धोखा देकर गया है, तो आप इनको सेकंड चांस दो। एक एक इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी है। ये बताना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने जज्बात है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे आफ्टर मैरिज के बाद बताऊंगा, ठीक है। सो ये इनकी एनर्जी है। मैं 2 एनर्जी पिक की हैं, दोनों ही मैस्कुलाइन है, कुछ सोलमेट भी हो सकते हैं हाई लेवल के बस। सो चलिए देखते हैं, आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। फर्स्ट वाला बहुत गुस्से में है, तो यूनिवर्स मुझे बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। चैरियट। नेक्स्ट एक्शन बताइए। न्यू बिगनिंग। ओके, नेक्स्ट एक्शन बताइए। वाओ, सो स्वीट। ब्रेकअप इसके पास इसका हुआ है आपके साथ, ठीक है। सबसे पहली बात ये चाहते हैं जिसके साथ आप लविंग डबिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप उनके साथ सडनली ब्रेकअप करो, क्योंकि ये पार्टनर आपके पास लौट रहा है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे म्यूजिक के थ्रू आपसे बात करता है ये, ठीक है। सो या तो ये म्यूजिशियन हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है, जज्बाती है आपके लिए। हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो, आपको ये कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ हो सकती थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है, तो यहाँ पर सडनली एक्शन ले सकता है, ये आपके पास आ सकता है, लौट कर मिस करता है आपको, और आपको लगता है ये चला गया लेकिन ये गया नहीं है, ठीक है। ये अपने दिल को इसने प्रोटेक्ट कर लिया, ये दिल आपको देना चाहता है भाई, प्यार करता है, इनजस्टिस कर गया था। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में आपको ये मिले, किसी फैमिली फंक्शन में मिले, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, और जहाँ पर ये चाहता है आप जिसके साथ हो उसको उस वहाँ से निकलो और इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो, इनको ही मानो। तो यहाँ पर ये पार्टनर चाहते हैं आप इनके साथ ज़िंदगी जियो, क्योंकि ये आपको द लवर्स के रूप में देखते हैं। दुनिया समाज क्या कहेगा किसी की अब इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। तो ये यहाँ पर चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ठीक है। सो चाहे आप अपनी मर्जी से रहो, नहीं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रोधित होने वाले हैं ये लोग भाई। सो ऐसी एनर्जी है इनकी। आफ्टर ब्रेकअप की ये बहुत परेशान है। अब मैं देखती हूँ अगर आपने इनको इनकार किया तो ये क्या करेगा पर्सन। अगर मेरे व्यूवर्स ने इनको इनकार किया, तुम्हारी खैर नहीं। इस कंडीशन में हो जाएगा ये पार्टनर। सवाल ही पैदा नहीं होता आप इनको इनकार करो। अट्रैक्शन बहुत है गजब का। इनको पता है जब ये आ जाएंगे सारी चीज़ें सही कर देंगे। भले ही आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया है, इनको इतना खुद पर ट्रस्ट है ना कि जब आप आ जाओगे ना, एक गजब का बॉन्ड है आपका, गजब का अट्रैक्शन है। सो ये यहाँ पर मजबूत करेंगे उस बॉन्ड को। थर्ड पार्टी आपने कोई क्रिएट किया तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ये यहाँ पर आपको बख्शने वाला नहीं है। तो इनको लगता है आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की है, यहाँ पर आप उनके साथ न्यू स्टार्ट कर रहे हो। इनको डाउट्स है आप पर बहुत ज़्यादा। ये प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी ना हो। सो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे जजमेंट दो, मेरे पार्टनर ने रिलेशनशिप छोड़ दिया है। आपने यहाँ पर रिलेशनशिप इसलिए छोड़ा है यहाँ पर क्योंकि इसने आपके साथ फाइट आर्गूमेंट की, आपको हरा दिया। लेकिन इनको लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, इसलिए आप आर्गूमेंट कर गए हो, इसलिए ये लौट रहा है। जहाँ कहीं भी है ना ये लौटेगा। चैरियट के कार्ड मेरे पास 3 बार आया यहाँ पर, और रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होगी आपकी इनके साथ, ठीक है। इंजॉयमेंट भी करना चाहते हैं आपके साथ, और एक ऑफर के साथ लौट रहे हैं। ये किसी ऑफर को लेकर आएंगे,
विथ मैरिज का ऑफर है यहाँ पर। आपके साथ लौट कर आपसे शादी करेंगे, तुरंत रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनसिक्योर है यहाँ पर, स्लीपलेस नाइट है। इनको लगता है आप मजिशियन के रूप में हो, आप चीज़ों को छुपा रहे हैं इनसे। जितना आप बोले बनते उतने बोले हो नहीं यहाँ पर। आप कोई स्टार हो, आपके फैन चाहने वाले बहुत है। इनको लगता है अब आप किसी और की तरफ चले गए हो यहाँ पर। इनको लगता है आप दो रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इनकी सीक्रेटली वेट कर रहे हो। लेकिन इनको लगता है आप दो रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ ये, एक तरफ कोई और है। इनको लगता है आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली क्रिएट की है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का मसला है यहाँ पर भी, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो यहाँ पर। इनको लगता है अब आप बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने लगे हैं इनके साथ। और ये यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल में कंफ्यूजन में बैठे हुए, समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या कर रही हैं। सो इनको लगता है आप दो लोगों में स्टक हो, दो सिचुएशन में स्टक हो। आपके बारे में ऐसा फील करता है ये पार्टनर। आफ्टर ब्रेकअप के बाद इनको ऐसा लगता है आपके दिल में इनके लिए इमोशन है और आपके साथ किसी कोई और पर्सन भी है, इसलिए आपने हाइड कर लिया अपनी साइड। आपने इनको कंफ्यूजन में रखा, आपने क्लियर कट यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पर आपने, इनको लगता है, गलत डिसीजन लिया। आपने इनके साथ जो बातचीत खत्म की है, ठीक है। इनको लगता है आप किसी और से मैरिज करने जा रहे हो, तो ये यहाँ पर सडनली एक्शन ले रहा है। यहाँ पर क्या एक्शन लेगा मैं बता दूं, ये फाइट करेगा, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करने वाला, झगड़े करने जाने वाला। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है। ये आपका ये बदला हुआ रुद्र रूप नहीं देख सकता, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये चाहता है जस्टिस देना आपको और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। इनसिक्योर है आपके लिए, टोटली डिसबैलेंस है ये पार्टनर भाई। यूनिवर्स से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुस्से में आएगा ये पार्टनर। ये यहाँ पर भी सडनली एक्शन होगा इसका। यूनिवर्स आप बताइए इनके बारे में क्या कहना चाहती हूँ। आपको पता होगा आपका मैस्कुलिन किस एनर्जी में आ रहा है। जिनका पार्टनर, जो मैंने फर्स्ट एनर्जी की, वो गुस्से में आ रहा है। जिनका पार्टनर मैंने सेकंड एनर्जी पिक की है, वो पार्टनर यहाँ पर उनसे मैरिज के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये प्रे हो रही है यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा डिवाइन से। ओके, ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मेरी ऑफर को, मेरे प्यार को आप एक्सेप्ट कर लो, यानी कि मेरा पर्सन एक्सेप्ट कर ले। आपका पर्सन ये प्रे कर रहा है यहाँ पर, इस कप को तुम छोड़कर मत जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर अपनी विशेष कंप्लीट करनी चाहते हैं। ये जहाँ जहाँ पर प्रे कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये जल्द से जल्द लौट सकें, ट्रैवल कर कर लौट सकें। पेशेंस रखा है इन्होंने। ये चाह प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यहाँ पर आप रिलेशनशिप छोड़कर मत जाओ, इनसे मुंह ना मोड़ो। और क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं मैं स्टक हूँ, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, जब करती हूँ। ये वर्क में बिजी हो सकता है पर्सन। ये बहुत जल्द आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, ये आपको कहना चाहते हैं। आप दोनों ट्विंस हो। ये सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे आपके पास। उदास हैं, फेयर है। इनको लगता है आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए अब अपना प्यार मोहब्बत इनको शो नहीं करवा रहे हो। आपने इनको कन्फ्यूज़न में रखा। ये कहना चाहते हैं कि अब आप दो लोगों में जगलिंग मत करो, इनको चूज़ करो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ये चाहते हैं थर्ड पार्टी को आप लेट गो करो और इनके साथ क्लियर कट कोई एक्शन लो। क्या एक्शन लो? इनकी सारी विशेस कंप्लीट करो, इनकी बात मानो और इनके साथ 10 ऑफ कप्स बनाओ और इनको सेलेक्ट करो लाइफ में। और इसकी हैंग्ड मैन की सिचुएशन से इसको निकालो, क्योंकि ये आपके बिना स्लीपलेस नाइट में है। जब से आपने इनको रिजेक्शन दी है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। ये स्टॉक कर रहा है और लगातार देख रहा है वो कौन पर्सन आ गया आपकी लाइफ में, किसको आपने 2 ऑफ कप्स दे दिया। उसकी तो खैर नहीं है भाई। कौन आ गया भाई? सो ये कहना चाहता है यहाँ पर भाई, तुम जिसके भी साथ हो तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सडनली आ सकता है एक्शन, गुस्से में आएगा। और यहाँ पर जस्टिस चाहता है ये कि मेरे जज्बातों की कदर नहीं की तुमने। तुम क्यों शादी करने जा रही हो, जो शादी कर रहे हो यहाँ पर। अगर तुमने शादी कर ली तो ये यहाँ पर इनको लगता है मैं फीलिंग लॉस में चला जाऊँगा। सो इससे पहले तुम शादी करो, किसी और को प्यार दो अपना, तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को भगाएंगे।
डेफिनेटली गुस्से में आ रहा भाई, मैस्कुलाइन गुस्से में हो गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आप ये ना समझो ब्रेकअप हो गया, चीजें खत्म हो गई, एंड हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये हंगामा करेगा पार्टनर, छोड़ने वाला तो नहीं है। तो यूनिवर्स आप बताइए मेरे व्यूवर्स को कब तक ये पार्टनर आएगा इनका, कोई क्लियर कट एक्शन बताइए, इनका क्लियर कट नंबर बताओ यूनिवर्स। 7 नंबर की एनर्जी है, एक नंबर और दीजिए, स्ट्रॉन्ग कोई नंबर दीजिए। मैं 3 नंबर लूंगी, स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिएगा बस। आरके एंजल सपोर्ट कीजिए, आरके एंजल 8, एक 1 नंबर और दीजिए, आरके एंजल सपोर्ट कीजिए। ओके 10 नंबर। 7 से लेकर 7, 8, 10 कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे भी हो सकते हैं, या तो 7 और 8, 10 एक कुछ डेट हो सकती है। ये पार्टनर आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है। लक्की गाइज हैं, लेकिन ये एनर्जी इनकी फास्ट है, बहुत गुस्से में है, तो मुझे लगता है ये यहाँ पर 7 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, 10 तक, 7, 8, 10 कुछ घंटे हो सकते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। लेकिन यहाँ पर चांसेस है ये आपके पास लौट कर आए, घर आ जाए आपके, ठीक है, मिलने आ सकता है ये पार्टनर, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी मेरे चैनल को अगर आप ईमानदारी से सब्सक्राइब करें तो, ठीक है। जितने व्यूज़ आते हैं मुझे उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, ये अच्छी बात नहीं है। जो प्योर सोल होती है ना, वो यहाँ पर हर एक का भला चाहती है। आप भी अपनी दरिया दिली दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।